आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए केसों में कमी आ रही है, जो अच्छे संकेत है। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि 3400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राहत की खबर ये है कि एक दिन में कल 3,18,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब देश में नए केस में कमी आई है। हालांकि एक्टिव केसों की संख्या अब भी 34,40,000 से ज्यादा है। दिल्ली से भी नए केस को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर है। हालांकि मौत के आंकड़े बढ़ने से चिंता बढ़ी है। कल एक दिन में 448 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। कल 18,043 नए केस मिले। दिल्ली में होम आइसोलेशन में 50,000 से ज्यादा मरीज हैं। सोमवार को वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी रही। 24 घंटे में सिर्फ 1611 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। महाराष्ट्र में कल 48,621 केस मिले, जबकि कुछ दिन पहले तक रोजाना 60,000 से ज्यादा केस मिल रहे थे। 24 घंटे में 567 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में तो केस कम हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। कल एक दिन में 44,000 से ज्यादा केस मिले, जबकि 239 लोगों की मौत हो गई। बिहार की नीतीश सरकार को आज पटना हाई कोर्ट को बताना है कि क्या वो संपूर्ण लॉकडाउन लगा रही है या नहीं। अगर आज सरकार इस पर कुछ बताने में विफल रही तो कोर्ट कोई बड़ा फैसला कर सकता है। कल कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकारा था। कोर्ट ने कोरोना की बेकाबू रफ्तार और राज्य में बदहाल हेल्थ सिस्टम को लेकर कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच कोविड महामारी से निपटने में नेवी की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। नेवी चीफ ने बताया कि उनकी टीम कैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने में मदद कर रही है। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि नौसेना बहरीन, कतर, कुवैत और सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनरों को भारत ला रही है। ब्रिटेन में रह रहे कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि उनके बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत करने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। इससे पहले एक इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा था, जल्दी वैक्सीन की सप्लाई के लिए उन्हें धमकी तक दी जा रही है। देश में वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज करने के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से इसका उत्पादन बढ़ाने को कह रही है। केंद्र ने वैक्सीन की 16 करोड़ अतिरिक्त डोज के लिए सीरम और बायोटेक को 2520 करोड़ एडवांस के तौर पर दिए हैं। इसके जरिए कोविशील्ड के 11 करोड़ डोज और कोवैक्सीन की 5 करोड़ खुराक मिलेंगे। स्पुतनिक वी वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रूस ने चीनी कंपनियों से 2 करोड़ 60 लाख डोज का करार किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद रूस अब तेजी से भारत समेत लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका में वैक्सीन के ऑर्डर को पूरा कर पाएगा। रूस भारत को जून तक 82 लाख वैक्सीन की डोज देने वाला है। अब तक स्पुतनिक वी वैक्सीन के 2 लाख डोज भारत पहुंच चुका है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से जल्द वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अपील की है। फाइजर के चेयरमैन अल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि जल्द मंजूरी देने के लिए उनकी केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। इस बीच फाइजर ने 510 करोड़ की दवाएं भारत भेजने का फैसला किया है, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज में मदद मिल सके। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।